हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक रोजगार कौशल से इकाई 2 100 प्रबंधन कौशल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 प्रबंधन कौशल जिसे इंग्लिश में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स बोला जाता है। तो 100 प्रबंधन मतलब क्या होता है? देखो, 100 का मतलब होता है स्वयं या फिर खुद। स्वयं होता है या फिर खुद। प्रबंधन का मतलब होता है यहाँ पे नियंत्रित करना या खुद को प्रबंध करना, मैनेज करना। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स या फिर स्व प्रबंधन कौशल में ऐसे कौशल आते हैं जहाँ पर हम खुद को मैनेज करते हैं या खुद को प्रबंध करते हैं या नियंत्रित करते हैं। तो खुद को नियंत्रण करने के लिए ऐसे कौन कौन से कौशल हैं, हम आज इकाई 2 में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसको डिटेल में पहले पढ़ लेते हैं। परिचय। स्व प्रबंधन, जिसे आत्मनियंत्रण या स्व नियमन भी कहा जाता है, अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहार को विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से नियमित करने की क्षमता है। तो स्व प्रबंधन, जिसे हम आत्मनियंत्रण भी कहते हैं, मतलब खुद को नियंत्रित करना या खुद को मैनेज करना, या स्व नियमन भी कहा जाता है, मतलब खुद को एक नियम में ढाल लेना, यही कहलाता है स्व प्रबंधन। और अगर हम देखें तो अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहार को विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से आप किस तरह से नियंत्रित करते हो, आपकी वही नियंत्रित करने की क्षमता ही स्व प्रबंधन कहलाती है। मतलब अगर सिंपल शॉर्ट में बताऊं तो स्व प्रबंधन मतलब होता है खुद को, अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहार को प्रबंधित करना या नियंत्रित करने की जो क्षमता है, उसे ही हम स्व प्रबंधन या सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कहते हैं। इसमें स्वयं को प्रेरित करना और व्यक्तिगत तथा अकादमिक लक्ष्यों की दिशा में कार्य करना शामिल है। तो स्व प्रबंधन कौशल में आ जाता है खुद को प्रेरित करना, मतलब खुद को प्रेरणा देना, ताकि आपके जो भी गोल हैं, जो लक्ष्य हैं, उस दिशा में आप काम कर सको। दृढ़ आत्म प्रबंधन कौशल वाले छात्र अपना समय प्रबंधन, अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना, स्कूल में और घर पर पढ़ाई में दूसरों को सहयोग करना और पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन सहित विभिन्न गतिविधियों को प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। अब ऐसे स्टूडेंट या ऐसे छात्र जिसका आत्म प्रबंधन कौशल बहुत ही अच्छा होता है, उनका समय प्रबंधन भी बहुत ही अच्छा होता है और वो अपने कार्यों पर या पढ़ाई पर भी ध्यान केंद्रित बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। साथ ही साथ वो स्कूल में हो चाहे घर पे हो, वो पढ़ाई में दूसरों को सहयोग भी देते हैं और अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यह भविष्य में पढ़ाई करने, कार्य करने और जीवन में सहायता करता है। तो जो स्व प्रबंधन कौशल होता है या सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होता है, ये आपके भविष्य में आपके हर क्षेत्र में बहुत ही आपकी सहायता करता है आपको सफल बनाने में। चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी कार्य करने के क्षेत्र में हो, या फिर आपके जीवन में आपको सफल बनाने के लिए। तो जो स्व प्रबंधन कौशल होता है या सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होता है, वो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए आपको सहायता करता है। अब हम देखते हैं स्व प्रबंधन का परिचय, जिसे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट कहा जाता है। एक परीक्षा लिखने के बाद क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको अधिक अध्ययन करना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि यदि आप अपने समय को अच्छी तरह से प्रबंधित कर सकते, तो आप अपने शौक, रुचियों और अध्ययनों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं? तो यहाँ पे स्व प्रबंधन का परिचय देते हुए सबसे पहले आपसे ये प्रश्न किया गया है कि कभी-कभी जब आपको लगता होगा, जब आप एग्ज़ाम देते हैं, तो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लिए होते, अध्ययन कर लिए होते, तो आपको उस प्रश्न का उत्तर आपको बन जाता। या फिर अगर आप अपने समय को अच्छे से आप मैनेज कर पाते, तो आप जो भी आपके शौक हैं, जो भी रुचियाँ हैं, उनको आप बहुत अच्छे अच्छे से कर पाते या मैनेज कर पाते, या बहुत ही अच्छे से आप पढ़ाई भी कर पाते। स्व प्रबंधन में स्वयं को समझना शामिल है। यह समझना कि आपकी रुचियाँ और क्षमताएँ क्या है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो स्व प्रबंधन होता है या फिर सेल्फ मैनेजमेंट जो स्किल्स होता है, उसमें स्वयं को समझना शामिल है, मतलब कि खुद को समझना शामिल है।
यह समझना कि भई हमारी रुचियाँ क्या है, हमारी क्षमताएँ क्या हैं। रुचियाँ मतलब होता है कि हमें क्या-क्या चीज़ें पसंद है और क्षमताएँ मतलब होता है ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए खुद को तैयार करना। एक सकारात्मक दृष्टिकोण मतलब कि सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि जो भी आप काम करते हो या फिर जैसी भी परिस्थितियाँ होती हैं, आपको खुद को हमेशा सकारात्मक ही रखना है। मतलब आपको अच्छा ही सोचना है और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए खुद को तैयार करना। तो स्व प्रबंधन कौशल हमें सिखाता है यहाँ पे कि कैसे हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और साथ ही साथ अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित करें ताकि हम अपनी पढ़ाई में या किसी भी कार्य क्षेत्र में या जीवन में सफल हो सकें। तो यहाँ पर जैसे चित्र में दिखाया गया है हु एम आई या हिंदी में बोले तो मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे खुद को जानना, खुद को समझना ही तो स्व प्रबंधन कौशल है। यहाँ पे अपने माइंड मतलब होता है दिमाग, इमोशंस हमारी भावनाएं, बॉडी हमारा शरीर, स्पिरिट मतलब होता है हमारी आत्मा। इन सभी को समझना, जानना ही स्व प्रबंधन कौशल है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है आई कैन हील माई सेल्फ मतलब मैं खुद को हील कर सकता हूँ। आई एम ऑर्गेनाइज्ड मैं संगठित हूँ। आई एम इन कंट्रोल मैं खुद के कंट्रोल में हूँ या खुद के नियंत्रण में हूँ। तो ये सभी स्व प्रबंधन में ही आता है। तो स्व प्रबंधन कौशल किन किन चीज़ों में हमारी मदद करता है उसकी यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है। जैसे कि अच्छी आदतें विकसित करना, बुरी आदतों पर काबू पाना, अपने लक्ष्यों तक पहुँचना और चुनौतियों और कठिनाइयों पर काबू पाना। ये सभी हमारे स्व प्रबंधन कौशल में मदद करते हैं। स्व प्रबंधन कौशल में निम्नलिखित शामिल है। पहला स्व जागरूकता जिसे इंग्लिश में सेल्फ अवेयरनेस कहा जाता है। स्व जागरूकता अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में जानना, आपके मूल्य, पसंद, नापसंद, ताकत और कमजोरियाँ। तो स्व जागरूकता का मतलब है खुद को जागरूक करना या खुद को एक व्यक्ति के रूप में जानना कि आपके मूल्य क्या है, क्या-क्या आपको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपकी क्या-क्या ताकत है और क्या-क्या कमजोरियाँ हैं। जब हम अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, तो हम खुद के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय ले पाते हैं और हम ये भी जान पाते हैं कि हमारी क्या कमजोरियाँ हैं, ताकि हम अपने उन कमजोरियों पर कार्य कर सकें। इसीलिए स्व जागरूक होना या खुद को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा है स्व नियंत्रण जिसे इंग्लिश में सेल्फ कंट्रोल कहा जाता है। अपने व्यवहार, अनुशासन आदि को नियंत्रित करने के लिए स्व नियंत्रण की क्षमता मतलब कि अपने व्यवहार और अनुशासन को नियंत्रित करने की क्षमता ही सेल्फ कंट्रोल या स्व नियंत्रण कहा जाता है कि आप अपने व्यवहार को किस तरह से नियंत्रित करते हो विभिन्न परिस्थितियों में। क्या आप हमेशा अनुशासन बना के रखते हो? यही जो क्षमता होती है या इसे नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है इसे ही सेल्फ कंट्रोल कहा जाता है। जब आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल की क्षमता होगी या स्व नियंत्रण की क्षमता होगी तो आप अपने अंदर जो भी बुरी आदतें हैं उसको विकसित होने से आप रोक सकते हो और हमेशा आप अपने लक्ष्यों के प्रति कार्य करने के लिए आप प्रेरित रहोगे। नेक्स्ट है आत्मविश्वास जिसे इंग्लिश में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहा जाता है। बिलीव योर सेल्फ मतलब खुद पर भरोसा करना। आत्मविश्वास अपने आप में विश्वास है कि आप ऐसा कोई भी कार्य कर सकते हैं जो आपको दिया जाता है और जोखिम लेने से नहीं डरते हैं। तो आत्मविश्वास में आ जाता है खुद पर विश्वास करना। आत्म मतलब खुद या स्वयं पर विश्वास करना कि हाँ आप ये कार्य कर सकते हैं। तो खुद पर विश्वास करना ही आत्मविश्वास कहलाता है कि आप कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जो आपको दिया जाता है और साथ ही साथ आप जोखिम लेने से भी नहीं डरते हैं। नेक्स्ट हो गया समस्या को हल करना या प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या को हल करना एक समस्या को समझना और चरण दर चरण विधि का उपयोग करके समाधान खोजना। तो समस्या को हल करने के लिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप या चरण दर चरण हम विधि का यहाँ पे उपयोग करके कोई भी समाधान या सॉल्यूशन को खोजते हैं। नेक्स्ट है स्व प्रेरणा जिसे इंग्लिश में सेल्फ मोटिवेशन कहा जाता है। स्व प्रेरणा बिना किसी बाहरी प्रेरणा के अपने आप से कार्य करना
तो स्व प्रेरणा में आ जाता है कि खुद को प्रेरित करना। तो यहाँ पे हम स्व प्रेरणा या सेल्फ मोटिवेशन में खुद को मोटिवेट करते हैं, खुद को प्रेरित करते हैं बिना किसी बाहरी प्रेरणा के। तो जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो हमको एक एनर्जी देता है, एक ऊर्जा देता है किसी भी कार्य को या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने लक्ष्यों को, अपने गोल्स को आप प्राप्त कर सको। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डू व्हाट यू लव, मतलब जिस चीज़ से आपको प्यार है, जो चीज़ आप करना चाहते हो वो आप करो। नेक्स्ट है स्वच्छता और तैयारी, जिसे इंग्लिश में हाइजीन और ग्रूमिंग कहा जाता है। व्यक्तिगत स्वच्छता और तैयारी साफ, स्वस्थ और स्मार्ट बनाए रखना। तो स्वच्छता और तैयारी भी ये बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन में कि हम खुद की व्यक्तिगत साफ सफाई और अपने आसपास की साफ सफाई रखें। इससे हम खुद को हेल्दी और स्वच्छ तो रखते ही रखते हैं और साथ ही साथ हम स्मार्ट भी बने रहते हैं। नेक्स्ट है सकारात्मक सोच, जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव थिंकिंग कहा जाता है। सकारात्मक सोच कठिन परिस्थितियों में भी निश्चितता या पुष्टि व्यक्त करती है। तो सकारात्मक सोच का मतलब है यहाँ पे अच्छा सोचना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ यस आई कैन, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। मतलब कि विभिन्न कठिन परिस्थितियों में भी आप एक पॉजिटिव सोच या एक सकारात्मक सोच बना के रखते हो, एक अच्छा सोच बना के रख सकते हो कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या मेरे साथ अच्छा ही होगा। यही कहलाता है सकारात्मक सोच या पॉजिटिव थिंकिंग। नेक्स्ट है दल के रूप में कार्य, टीम वर्क। साझा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोगों के साथ मिलकर दल के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे टीम वर्क या दल का मतलब होता है कि ग्रुप में या समूह में काम करना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 लोग यहाँ समूह में बैठकर काम कर रहे हैं। तो टीम के साथ काम करना या समूह के साथ काम करना ही टीम वर्क कहलाता है। जब हम दल के रूप में कार्य करते हैं तो जो भी हमारे लक्ष्य हैं उसको हम बहुत ही जल्दी पूरा कर पाते हैं और बहुत अच्छी तरह से पूरा कर पाते हैं। इसीलिए टीम वर्क बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। टीम वर्क से हम बहुत कुछ भी सीखते हैं कि कैसे हम एक दूसरे के साथ संगठित रहकर काम कर सकते हैं। अगला है समय प्रबंधन, जिसे इंग्लिश में टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है। समय प्रबंधन समय पर और योजना के अनुसार कार्यों को करना। तो यहाँ पे समय प्रबंधन का मतलब है अपने समय को या अपने टाइम को प्रबंध करना या मैनेज करना। उन सभी कार्यों को जो आपके लिए सबसे पहले प्राथमिकता रखते हैं, प्रायोरिटी रखते हैं, उन सभी कार्यों को पहले करना। यही कहलाता है समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट। अगला है लक्ष्य निर्धारण, जिसे इंग्लिश में गोल सेटिंग कहा जाता है। लक्ष्य निर्धारण काम को एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए ठोस लक्ष्य बनाना। तो यहाँ पे गोल सेटिंग में आ जाता है किसी भी काम को अगर आपको एक निश्चित समय सीमा के अंदर करना है, उसके लिए आप एक ठोस लक्ष्य बनाते हो कि हाँ मुझे ये काम इस समय तक पूरा करना ही करना है। यही कहलाता है गोल सेटिंग। अगर हम गोल सेटिंग करके रखते हैं अपने जीवन में तो हम उस कार्य के प्रति डिसिप्लिन रहते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं। इसीलिए गोल सेटिंग हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमें ऊर्जा या फिर एनर्जी देता है कि हाँ मेरा ये गोल है, मुझे इसे प्राप्त करना है और हम उसके प्रति या अपने काम के प्रति कार्य करते रहते हैं। इसे ही गोल सेटिंग कहा जाता है। तो अभी हम जितने भी ये सभी स्किल्स देखे हैं ये सभी स्व प्रबंधन कौशल या सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कहलाते हैं। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये सभी स्किल्स या कौशल ही कहलाते हैं स्व प्रबंधन, मतलब खुद को मैनेज करना। अगर आप इन सभी कौशल पर निपुण हो जाते हो तो आप अपने जीवन में निश्चित ही सफल हो जाओगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।